हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि नो कांटेक्ट लव रीडिंग की। ठीक है, तो चलिए पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो रो है ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है और ये आपके रिश्ते की म्यूचुअल एनर्जीज़ है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये एनर्जीज़ होती हैं तो ये इंटरचेंज कर सकती हैं। हो सकता है कि जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो आपकी हो और जो आपकी एनर्जी है वो आपके पार्टनर की हो। तो इसे जैसे आपसे रेजोनेट करे, जैसे आपको कनेक्ट हो, इसे आप प्लीज़ वैसे लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम पहले पास्ट एनर्जीज़ देख लेते हैं आपकी तरफ से। एक्वेरियस, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपकी तरफ से एक्वेरियस बात करूं कि पास्ट में जो आपकी एनर्जी रही है किंग ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स की, तो मुझे यहाँ पे ये शो कर रही है कि आप बहुत ही लविंग हैं, बहुत ही केयरिंग रहे हैं इस रिश्ते में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपने इमोशनली हैंडल किया है इस रिश्ते को। और हो सकता है कि कुछ लोगों ने स्टार्टिंग भी जो होता है ना, प्रपोजल भी जो था वो उनकी तरफ से हुआ हो इस रिश्ते में। आप बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जी में हैं, आप जैसे एक इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। और कुछ लोगों के लिए होता है, हो सकता है कि वो इमोशनल बैलेंस भी रखते हो, बट मुझे यहाँ पे बहुत ही लविंग केयरिंग और लॉयल एनर्जी दिख रही है आपकी इस रिश्ते में। ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप था ये भी आपने ऑफर किया है, बहुत लोगों के केसेस में होगा ये। और एक बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग हुई थी, बहुत ही कह सकती हूँ ग्रोथ वाली स्टार्टिंग हुई थी रिश्ते में, कि रिश्ता एक बहुत ही अच्छे, मतलब कहते हैं ना जिसके अच्छे साइन दिखते हैं कि रिश्ता बहुत आगे जाएगा, ऐसी स्टार्टिंग थी इस रिश्ते की फ्रेंड्स। और मैं आपके पार्टनर की तरफ से भी एनर्जीज देख लेती हूँ। द एम्परर, टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ यहाँ पे, तो आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जैसे कि वो किसी पास्ट रिलेशनशिप से निकल के आए हो या किसी पास्ट हर्ट से निकल के आए हैं। मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेंटली वो बहुत ज़्यादा हर्ट रहे होंगे अपनी लाइफ में। हो सकता है उनकी लाइफ में किसी वजह से ऐसा हो, किसी मतलब उनके घर में ऐसा कोई इन्वायरमेंट रहा हो कि वो हर्ट थे, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, और द एम्परर से मुझे ये शो हो रहा है कि जब वो आपके साथ इस रिश्ते में पास्ट में आए भी होंगे तो आपकी एनर्जी तो ये शो कर रही है कि आप बहुत ही लविंग केयरिंग थे। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ ऐसी शो हो रही है जैसे कि वो ज़िद्दी हो सकते हैं, ठीक है, डोमिनेटिंग हो सकते हैं। और हो सकता है कि जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए हो या एक स्टार्टिंग हुई हो आपके रिश्ते की, तो वो उतना एक्सप्रेसिव ना रहे हों। ठीक है, या ये कह सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज रहे होंगे, वो ईजिली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है उन्होंने पास्ट हर्ट फेस किए हैं, उन्होंने ऐसे कुछ पास्ट कह सकते हैं धोखे फेस किए हो सकते हैं, या पास्ट ऐसा कुछ भी हर्ट है उनका उनकी लाइफ में जिस वजह से वो आसानी से ना तो ट्रस्ट कर पाते थे और ना ही अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते थे। और होता है ना फ्रेंड्स कभी कभी कि हम इतने गुस्सैल हो जाते हैं, इतने ज़िद्दी हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं कोई हमें हर्ट ना कर दे। जो जितना कमज़ोर होता है ना फ्रेंड्स, वो उतना ही ज़्यादा गुस्सा करता है और ज़िद करता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे इस एनर्जी में दिख रहे हैं पास्ट में कि वो बहुत गुस्सा करते होंगे, ज़िद करते होंगे, या हो सकता है कि वो उतना एक्सप्रेसिव नहीं रहे होंगे अपनी फीलिंग्स को लेकर आपसे। ठीक है, ट्रस्ट नहीं कर पाते होंगे ईजिली आप पे, और ये उनके पास्ट हर्ट की वजह से है, उनकी फैमिली में किसी हर्ट की वजह से या किसी धोखे की वजह से है उनकी लाइफ के। ठीक है, आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत ही लविंग और केयरिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना ही आपके पार्टनर दुख में थे उतना ही आपने उनको सपोर्ट किया है हमेशा। ठीक है, कि वो समझें, वो अपने पास्ट हर्ट से निकलें, वो आपको एक प्यार दे सकें, और इस वजह से आपने उन्हें खूब मतलब प्यार दिया है, सपोर्ट किया है। ठीक है, अब मैं आपकी म्यूचुअल एनर्जीज देख लेती हूँ पास्ट में। टू ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल एनर्जीज़ की, तो ये भी मुझे यहाँ पे ये शो कर रही है कि आप, जैसे हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पार्टनर, ठीक है, आपने दूसरे का वेट किया है पास्ट में भी। मतलब होता है ना कि प्रपोजल हो जाता है, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम लेके सामने वाले पार्टनर ने आपके उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। वो कंफ्यूज सा रहा है कि उसे इसमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उसे इस रिश्ते के लिए हाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं कह रही हूँ ना फ्रेंड्स, इससे हो सकता है कि ये एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी पास्ट हर्ट में थे। ठीक है, या किसी हो सकता है किसी
ख़राब रिश्ते से वो बाहर निकले हों, या कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ हों। इस वजह से यहाँ पे एक पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जीज़ में ऐसा शो हो रहा है कि वो स्टार्टिंग ऑफ द इनिशियल टाइम ऑफ रिलेशनशिप में थोड़े से कंफ्यूज थे। ठीक है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। और एक पर्सन जो था वो अपने इमोशंस का कप लेकर ऑफ़र कर रहा था, जिससे मैं आपको कह सकती हूँ कि आप देखिए कितने इमोशनल हैं, कितने लविंग और केयरिंग थे इस रिश्ते में। इसलिए हो सकता है कि आपने वो कप उन्हें ऑफ़र किया हो, वो इमोशंस उन्हें ऑफ़र किए हों, लेकिन उस समय तक वो श्योर ना रहे हों। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी रीज़न हो सकता है कि एक प्रॉपर बॉन्डिंग मेंटेन ना हो पाई हो उनके बीच में, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन है जो एक्सप्रेसिव है, इमोशनल है, केयरिंग है, और दूसरा पर्सन है डोमिनेटिंग, ठीक है, ज़िद्दी और ट्रस्ट ना कर पाने वाला। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये कह रही हूँ, हो सकता है सबके अपने अपने रीज़न होते हैं ऐसा होने के भी, लेकिन इस वजह से हो सकता है कि आपकी बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटेन ना हो पाई हो। ठीक है, और जो इश्यूज़ आए हों या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हों, जो भी लड़ाइयाँ हों, वो इसी वजह से हो सकती है। क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि एक पर्सन हद से ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है और दूसरा पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, और हमें लगता है कि सामने वाला एफर्ट्स नहीं कर रहा, बट एक्चुअल में वो अपने नेचर से ही मजबूर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके खुद के इतने हर्ट होते हैं कि वो समझ नहीं पाता कि वो ट्रस्ट कैसे करे। इसे ऐसे समझिए फ्रेंड्स, जैसे आपके लिए आसान है ट्रस्ट कर पाना, वैसे किसी के लिए टफ हो जाता है ट्रस्ट कर पाना, क्योंकि उनके खुद के एक्सपीरियंस होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है कि एक पार्टनर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, दूसरा पार्टनर जो है वो अपने ही कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, इनर कह सकते हैं कुछ ऐसे पास्ट हर्ट की वजह से उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाया, उतना ज़्यादा श्योर नहीं हो पाया है पास्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं प्रेजेंट एनर्जीज क्या है आपकी तरफ से। एक्वेरियस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपकी तरफ से मैं प्रेजेंट एनर्जीज़ की बात करूं तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे, ठीक है, फैमिली इश्यूज़ हैं। ठीक है, किसी का मदर इशू हो सकता है, किसी की सिस्टर का इशू हो सकता है, और किसी का मतलब ऐसा कुछ फैमिली इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे जो आपके रिश्ते पे निगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। और अगर मैं पूरे सिनेरियो को देखूँ यहाँ पे पास्ट एनर्जीज से, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स कि आप एक लविंग, केयरिंग और लॉयल पर्सन थे इस रिश्ते में, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप अपने इमोशंस और अपने अपनों के इमोशंस को बैलेंस करने में, ठीक है, और कुछ ऐसे कंफ्यूज हो जाते थे या कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती थी आपके रिश्ते में आपकी फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। ठीक है, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पे फ्रेंड्स हों। ठीक है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे थर्ड पार्टी में आपकी स्पेशली कह सकती हूँ मदर हैं आपकी या सिस्टर हैं आपके, ठीक है, या कोई ऐसी मतलब लेडी है, ठीक है, जिनका इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते पे। और कहीं ना कहीं आप भी मुझे ऐसे पर्सन लग रहे हैं जो होता है ना कि ना नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों उस वक्त आपने अपने इमोशंस तो ध्यान ही रखे, और साथ ही साथ आपने अपनी फैमिली के भी इमोशंस ध्यान रखते हुए कई बार ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिस वजह से, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो आपके पार्टनर है वो ऑलरेडी दिख रहा है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, और उस पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से, इश्यूज़ होने की वजह से उनका आप पे ट्रस्ट नहीं बन पाया, और इस ट्रस्ट के ना बन पाने की वजह से ही इस पूरे रिश्ते में इम्बैलेंस आया है, और आज ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते 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 फ्रेंड्स एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे मतलब ब्रेकअप पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है कि फैमिली के लड़ाई झगड़े हुए हों, और जिस वजह से आपको लगा हो कि अगर मेरी फैमिली उन्हें पसंद नहीं कर रही तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। ठीक है, इस वजह से आपके पार्टनर को उतना सपोर्ट, उतना ट्रस्ट ना मिला हो, और उन्हें हर्ट हुआ हो, और तब आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े हों। ठीक है, तो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली इशू है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो कहीं और इन्वॉल्व हो गए हों, बट ये बहुत कम लोगों के लिए है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ फैमिली इशू है, फैमिली मैटर है, या यहाँ पे आपने एक तरह से कह सकती हूँ कि म्यूचुअल, ठीक है, म्यूचुअल काम नहीं किया इस रिश्ते को सपोर्ट करने में, इस रिश्ते को बैलेंस करने में। कहीं ना कहीं आप दोनों लैक कर गए हैं एक म्यूचुअल बॉन्डिंग क्रिएट करने में। ठीक है, और इस बॉन्डिंग में किसी थर्ड पर्सन का मतलब इन्फ्लुएंस हुआ है। वो थर्ड पर्सन यहाँ पे फैमिली है, और या फिर कोई मदर है, या कोई सिस्टर हो सकती है, या आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है।
ठीक है। ये कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपके क्लोज है, जिसका इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते में बड़ा है। और क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैं कह रही हूँ आपसे, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पार्टनर के कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक थी, ठीक है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न में थी। और फिर किसी बाहर के पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो जाना या किसी फैमिली के पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो जाना हमारे रिश्ते को और वीक कर देता है, ठीक है। और इस वजह से ये मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं कि उलझे से हैं, ठीक है, जिस वजह से आप देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो ये तो आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे, या ये है कि आप दूसरों के इमोशंस को ध्यान में रखते रखते, ठीक है, आप अपने अपनों के इमोशंस को ध्यान में रखते हुए, या किसी भी ऐसे कोई क्लोज है जिसको हर्ट होता है आपके रिश्ते से, उसको ध्यान में रखते हुए आप उतना म्यूचुअल इसमें बॉन्डिंग नहीं क्रिएट कर पाए, उतना आप एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। पास्ट में भी ऐसा दिख रहा है मुझे और प्रेजेंट में भी ऐसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि फैमिली इन्वॉल्व होने की वजह से आप उतना म्यूचुअली एफर्ट्स कर भी नहीं पा रहे हैं जितना आप चाह रहे हैं कि आप करके इस रिश्ते को ठीक कर लें। हो सकता है कि अब अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता ठीक हो, तो भी आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स या आपके क्लोज जो है वो आपसे कहते हो कि नहीं यार, वो पर्सन तेरे लिए अच्छा नहीं है, वो बंदा तेरे लिए अच्छा नहीं है, तू समझ नहीं रहा है, तुझे पता नहीं है अभी, ठीक है। इस तरह की बातें आपसे कही जाती हो, तो आपका एक तरीके से कन्फ्यूज़न आपको होता हो कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि यहाँ पे किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है जो आपको प्रेजेंटली सोचने नहीं दे रहा है, डिसाइड नहीं करने दे रहा है, एक आगे नहीं बढ़ने दे रहा आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करूँ प्रेजेंट में मैं फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करूँ तो मुझे एक तो ऐसा लग रहा है कि 4 ऑफ कप्स देखकर मैं एक बात कह सकती हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अगर कभी आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, ठीक है, तो उन्होंने आपकी बात पे ध्यान ना दिया हो, या ये कह सकते हैं कि उन्हें पास्ट हर्ट इतना ज़्यादा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है आप जो कह रहे हैं उसमें कोई वजह नहीं है, ठीक है, उसमें कोई वेटेज नहीं है, आप कुछ आप कोई ध्यान ही ना दिया। उन्होंने ये सोचा हो कि यार पहले कैसा क्या हुआ था, पहले हमारे बीच कैसी चीज़ें बिगड़ी थी, और आज जो है आप जो भी बोल रहे हैं उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। कह रही हूँ फ्रेंड्स, आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कहीं ना कहीं, इस वजह से अब अगर आप फैमिली इशू के चलते भी उनसे कुछ सॉर्ट करना भी चाह रहे हैं ना, तो वो उतने ट्रस्ट आप पे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि उनके लिए अगर आपके नो कांटेक्ट में होने के बाद अगर उनके पास दूसरे ऑफ़र भी आ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए लॉयल है, वो एक तरीके से पेशेंस भी रख रहे हैं, अपनी हिम्मत बना के रखे हुए हैं, ठीक है। अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशंस म्यूचुअली है फ्रेंड्स, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रेजेंटली बहुत ही पेशेंस रख रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेंथ रख रहे हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ मेंटेन करके रख रहे हैं कि वो अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। इस वजह से ना वो आगे बढ़ रहे हैं ना वो पीछे बढ़ रहे हैं, वो बस एक जगह पे कांस्टेंट हो गए हैं और वो बस वो सोच रहे हैं जो आपके रिश्ते में अब तक हुआ, ठीक है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें अभी करना क्या है। तो अगर ये थर्ड पार्टी इशू फ्रेंड्स आपकी तरफ से, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है इससे काफ़ी हर्ट है और वो अभी ये सोच रहे हैं कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए फ्रेंड्स, उनका जो पास्ट है वो मुझे हर्ट में और निगेटिविटी में ही दिख रहा है। इसके बाद वो आपके साथ एक रिश्ते में थे और वहाँ पे भी उन्हें इस तरह के इश्यूज़ झेलने पड़े, तो इस तरह से मुझे उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को उसी ज़िद्दीपन में ला रहे हैं, उसी डोमिनेटिंग और नॉन एक्सप्रेसिव बिहेवियर में ला रहे हैं, जहाँ पर वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक अपनी ताकत बनाए हुए हैं, अपने आप को एकदम मजबूत बना के रखे हुए हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आ भी रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, तो वो कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, कोई एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसे क्लोज ऑफ हो गए, देख ही नहीं रहे आपकी तरफ इस समय, ये समझिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो हर्ट पकड़े हुए हैं वो फ्रेंड्स, और इस वजह से वो सोच रहे हैं जो चीज़ें हो चुकी हैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सोच रहे हैं,
और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि अब और क्या हो सकता है या क्या अच्छा हम कर सकते हैं। तो प्रेजेंटली उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो खुद में ही खुद को शक्ति देकर, खुद को हिम्मत देकर, खुद को स्ट्रेंथ देकर वो इस तरीके से मजबूत बन के बैठ गए हैं कि वो अभी ना इधर जा रहे हैं, ना उधर जा रहे हैं, ना आगे बढ़ रहे हैं, ना पीछे जा रहे हैं, ना वो मूव ऑन कर रहे हैं, ना वो आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आपके जो प्रेजेंट एनर्जी है म्यूचुअल रिश्ते की वो देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपकी बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आप दोनों ही इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, दोनों ही। ठीक है, अपने अपने लेवल से। हो सकता है कि अगर आपकी तरफ से कुछ कमियां आई हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ चांसेस है कि उनके फाइनेंस अच्छे ना रहे हों। ठीक है, फाइनेंशियली वो उतने ग्रो ना कर पाए हों। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने फाइनेंस पे काम करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर उनके फैमिली इशू है तो वो उनको भी हील करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, वो आपको भी समझाएं और आपकी फैमिली को भी समझाएं, या आप उनको समझाएं और अपनी फैमिली को समझाएं। देखिए, ये वाइस वर्सा हो सकता है फ्रेंड्स। हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ आपकी तरफ से हो सकता है कि उनकी तरफ से हो। तो अगर ये आपकी तरफ से है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें सॉर्ट हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें बड़े नहीं बल्कि आपकी फैमिली उन्हें एक्सेप्ट करे, वो आपको एक्सेप्ट करे, मतलब ऐसा आप बैलेंस चाह रहे हैं। और आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो भी इस चीज़ को एक विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत मानते हैं। बट कहीं ना कहीं उनका नेचर ही ऐसा है कि वो इतने हर्ट रह चुके हैं या इतने हर्ट आपकी वजह से हुए हैं कि वो उतने ज़्यादा मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और ना ही आपके सामने खुल रहे हैं प्रेजेंट पे। इसी वजह से मैं कह सकती हूँ फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट है। क्योंकि देखिए, जब एक पर्सन कुछ बोलेगा ही नहीं तो सामने वाला पर्सन कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए एनर्जीज फ्रेंड्स म्यूचुअल हो सकती हैं, तो आपको जैसे रेजोनेट करे आप वैसे इन्हें लें। ठीक है, बाकी मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे कि दोनों ही पर्सन कहीं ना कहीं अपने अपने लेवल से इस रिश्ते को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स, हम बात नहीं कर रहे होते बट हम रिश्तों के लिए अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके पार्टनर और आप दोनों ही अपने अपने तरीके से इस रिश्ते को बैलेंस कर रहे हों। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी एक पार्टनर ने, किसी एक बंदे ने अपना फोकस अभी हटा लिया है कुछ टाइम के लिए इस रिश्ते से, और वो प्रेजेंटली फोकस कर रहा है अपनी करियर पे, फाइनेंसेस पे और अपनी फैमिली पे। बट अगर मैं बात करूँ फीलिंग्स की, तो यहाँ पे फीलिंग्स एकदम म्यूचुअल है। दोनों ही चाहते हैं कि इनके रिश्ते में बैलेंस आए, दोनों ही को हर्ट है और दोनों ही चाहते हैं कि सब चीज़ें ठीक हो। बट कहीं ना कहीं किसी एक पर्सन की तरफ से बहुत ही डोमिनेटिंग फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, और हो सकता है कि आप इसे हील कर रहे हो या आपके पर्सन उसे हील कर रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट एनर्जीज है फ्रेंड्स ये। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं फ्यूचर एनर्जीज में आपकी तरफ से क्या है एक्वेरियस। 10 ऑफ कप्स, ओके, द फूल, ओके। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर यहाँ पे जो थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है, वो आपकी तरफ से है एक्वेरियस, अगर ठीक है, अगर फैमिली का जो गलत इन्वॉल्वमेंट है, थोड़ा सा निगेटिव इन्वॉल्वमेंट है, वो अगर आपकी तरफ से है, या अगर प्रेजेंट में आप कहीं और इन्वॉल्व हैं, ठीक है, अगर ये ऐसा है फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जो भी रिस्ट्रिक्शंस आप पे हैं, ठीक है, आप उन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपने दिल की सुनेंगे। मतलब अभी तक आपने बहुत लोगों की सुन ली, ऐसा हो चुका है कि आपने बहुत सुन ली लोगों की, आपने बहुत अपने इमोशंस को पीछे रखे, लोगों के इमोशंस को आगे रखा और उनके लिए सोचा, अपने रिश्ते को भी ख़राब कर लिया कुछ लोगों ने। और मतलब कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जितना कॉन्फ्लिक्ट्स होना था हुआ अभी तक, क्योंकि आपने क्या करा है, दूसरों की सुनी है। ठीक है, आपने सोचा है कि इन्हें मेरी वजह से हर्ट ना हो या किसी और को मेरी वजह से हर्ट ना हो, क्योंकि आप बहुत ही लविंग और केयरिंग एनर्जी में हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है फ्रेंड्स कि हमें बैलेंस करनी होती है चीज़ों को, हमें लव एंड लॉ का बैलेंस रखना होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी को प्यार दे रहे हैं तो आपको लॉ भी मेंटेन करना होगा, आपको वहाँ बैलेंस भी मेंटेन करना होगा। तो अगर ये आपकी फैमिली भी है तो अगर आप उन्हें समझाइए, ठीक है, बट ये नहीं कि आप उनकी निगेटिव बातों को भी हाँ में हाँ करते रहें। ये बहुत सही नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आज ये रिश्ता ख़राब होगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट फ्यूचर रिश्ता आएगा वो ख़राब होगा, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे आपके कार्ड्स ये कह रहे हैं फ्रेंड्स कि कुछ एक्वेरियस लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में वो बिल्कुल अपनी दिल की सुनेंगे,
केयर फ्री हो जाएंगे वो। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अब उनकी फैमिली क्या कह रही है और लोग क्या कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, क्या निगेटिव बोल रहे हैं, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो इस रिश्ते के लिए बहुत ही इमोशनली आगे बढ़ेंगे और एक कहते हैं ना हैप्पी एंडिंग चाहेंगे। और बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जी है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर ये एनर्जी वाइस वर्सा है, मतलब ये आपके पार्टनर की एनर्जी है और आपके पार्टनर इस तरीके से थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे या फैमिली इश्यूज थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर में वो बहुत ही बिंदास तरीके से दिल से डिसीजन लेते हुए दिखेंगे मुझे, और आपके साथ एक हैप्पी एंडिंग क्रिएट करेंगे वो। ठीक है, जितने भी इश्यूज थे ना वो एट द एंड रिजॉल्व होंगे। और देख, ये तो फ्रेंड्स एक सिनेरियो है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट ना करें या छोड़ दें और आप सोचें कि ठीक है यार, अगर मेरी फैमिली ही मान रही है, मेरी फैमिली ही सोच रही है, तो मैं उसके हिसाब से चलता हूँ, कम से कम मेरी फैमिली तो खुश रहेगी। कुछ लोगों के लिए है फ्रेंड्स ये, मतलब कह सकती हूँ 5 से 10% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो ये सोचे कि चलो कोई नहीं, जैसा हो रहा है चलने देते हैं और फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, जिनके लिए यहाँ पे फैमिली का इशू है। ठीक है, बट बहुत केसेस के चांसेस हैं मुझे कि यहाँ पे आप अपने दिल के डिसीज़न लेंगे। बहुत सुन लिया आपने लोगों की, बहुत मान लिया आपने लोगों की, ठीक है, अब आप अपने दिल के डिसीज़न लेंगे। ठीक है, कोई आपको रोकेगा, आप नहीं रुकेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्या सही क्या है, गलत क्या है आपके लिए, और आप उनके बेसिस पर डिसीज़न लेंगे और एट द एंड एक हैप्पी एंडिंग क्रिएट करेंगे, एक होम क्रिएट करेंगे अपने पार्टनर के साथ इन फ्यूचर में। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं फ्रेंड्स। डेथ कार्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजरली ऐसे चांसेस हैं कि यहाँ पे एक पार्टनर का तो फैमिली इशू है या थर्ड पार्टी इशू है। ठीक है, या किसी फ्रेंड का इशू है, या होता है हम दूसरों की बातें सुनते हैं, और दूसरे पार्टनर का यहाँ पे फाइनेंस का इशू दिख रहा है मुझे। हो सकता है आपकी फैमिली आपको ये कहती हो कि ये पार्टनर उतना स्टेबल नहीं है तुम्हारी शादी इससे कैसे कर दें, ये तो उतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ये तुम्हें क्या खुशियाँ देगा, ये तुम्हें कैसे रखेगा, टाइप क्वेश्चन वगैरह वगैरह। समझ रहे हैं आप फ्रेंड्स? तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंस के भी इशूज़ हो सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से या आपकी तरफ से। ठीक है, और इस वजह से मुझे वो फ्यूचर में भी देखिए बहुत ही परेशान से दिख रहे हैं, बहुत ही हेल्पलेस से दिख रहे हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि उन्हें करना कैसे है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कर ज़रूर लेंगे, वो एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ज़रूर लाएंगे। लेकिन अभी के लिए और फ्यूचर के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फाइनेंस को लेके परेशान हैं कहीं ना कहीं। और देखिए कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा सिनेरियो बन सकता है फ्रेंड्स कि आप और आपके पार्टनर अलग अलग सेपरेटली मूव कर जाएं। ठीक है, हो सकता है जिनके लिए थर्ड पार्टी इशू हो वो थर्ड पार्टी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ जाए और सोच लें कि यही मेरी किस्मत है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिनके लिए फाइनेंस के इशू हो, वो फाइनेंस को ही फोकस करने में, उसको स्टेबल करने में इतना आगे बढ़ जाए कि उन्हें लगे कि ये रिश्ता नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये एनर्जी बहुत कम लोगों के लिए है। लेकिन जो मेजरली इशू मुझे लग रहा है यहाँ पे, जो फाइनेंस का लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वो फ्यूचर में रहने वाला है थोड़ा सा। और एक्वेरियस की तरफ से पूरी तरीके से है कि वो दिल से सुनने वाले हैं और अपने रिश्ते के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, एक हैप्पी होम क्रिएट करने वाले हैं। ये देखिए कितनी हैप्पीनेस है आपके आप इसमें इमेजिन कीजिए कि आपके पार्टनर है और आपकी फ्यूचर लाइफ है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर के लिए, तो वहाँ जो मुझे इश्यूज दिख रहे हैं फाइनेंसिस के, उस पर उन्हें थोड़ा काम करना होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसे इशू हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि उनके घर का कोई मेंबर हो या कोई ऐसा पर्सन हो जो थोड़ा ना हेल्थ पे कोई इश्यूज हो उसे, और वो उससे डील कर रहे हो, इस वजह से फाइनेंस के इश्यूज आ रहे हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी आ सकती है फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पे डेथ कार्ड की बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसे पॉजिटिवली लूँ, और पॉजिटिवली इसका एक मीनिंग होता है। देखिए हर कार्ड का फ्रेंड्स मीनिंग होता है पॉजिटिव निगेटिव में। अब डिपेंड करता है कि वो आपके लिए क्या है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेथ कार्ड मुझे ट्रांसफॉर्मेशन भी शो कर रहा है। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके पार्टनर जिस भी एनर्जी में हूँ अभी, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, या उनके जो फैमिली में हो वहाँ प्रॉब्लम्स हो,
किसी को मतलब हेल्थ के इश्यूज़ हो, ठीक है, ऐसा कुछ हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड के होने से यहाँ पे वो इन सारी परेशानियों से निकलेंगे फ्यूचर में, ठीक है, वो इन सारी परेशानियों से फ्यूचर में ओवरकम करेंगे इन्हें और निकलेंगे वो। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब आप इसे एकदम से मत समझिएगा कि विद इन 15 डेज कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो अपनी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे और आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उन्हें। फ्यूचर में भी हो सकता है कि वो आपसे बात करना शुरू कर दें, कांटेक्ट में आपसे आ जाएं, बट फिर भी हो सकता है कि उनके ये इश्यूज़ चलेंगे फ्रेंड्स। तो आप अगर उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, मोरली सपोर्ट कर सकते हैं, इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, तो उन्हें प्लीज़ करिएगा। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जीज मुझे ऐसे दिख रही है कि वो हेल्पलेस से हैं, हेल्पलेस से मोड में हैं। हो सकता है कि कुछ भी ऐसा निगेटिव है उनकी फैमिली में या उनके फाइनेंस को लेकर या करियर को लेकर कि वो थोड़े से निगेटिव होते हुए दिख रहे हैं मुझे फ्यूचर में भी। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है फ्रेंड कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चीज़ें चेंज होंगी बट टाइम लेंगी, ठीक है ना। और जब ऐसा होना फ्रेंड्स तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। तो कुल मिला के अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे तो मेजरली मुझे 2 ही इशू दिखे हैं, या तो थर्ड पार्टी इशू है या यहाँ पे फाइनेंस के इश्यूज हैं। लेकिन जो भी चीज़ें हैं ना फ्रेंड्स वो हील होंगी बट वो टाइम लेंगी, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा यहाँ पे। चलिए आपकी म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं आपके रिश्ते की। द चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल एनर्जीज में बात करूँ फ्यूचर की, तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पार्टनर है जो स्लो है। उसकी थिंकिंग में वो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है फ्यूचर में। वो अभी सोच रहा है, समझ रहा है और बढ़ना भी चाह रहा है आपकी तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कुछ बातें रोक रही हैं पीछे। ये कह सकती हूँ कि कुछ निगेटिविटी है जो उसे रोक रही है, ठीक है। वो उतनी स्पीड से नहीं आगे बढ़ रहा है। देखिए उसने डिसीजन ले लिया है कि उसे बढ़ना है, उसके दिमाग में ऐसे है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही सोच के बैठा है कि नहीं उसे बैठे रहना है, उसे बढ़ना है, उसे आपके साथ ही बढ़ना है। बट अभी वो उतनी स्पीड में नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ और इश्यूज उससे रोक रहे हैं, कुछ और बातें उसे रोक रही हैं। मैंने आपसे जैसे कहा कि कुछ लोगों के लिए यहाँ फाइनेंस का इशू है, तो हो सकता है कुछ लोग अपने करियर पे फोकस हों, कुछ लोग अपने फाइनेंस को स्टेबल करने में लगे हों और तब वो आपके सामने आना चाहते हो, तो वो उस वजह से रुके हुए हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि उनकी फैमिली में कुछ निगेटिविटी चल रही हो, इस वजह से वो उस निगेटिविटी में है अभी, ठीक है, कि वो नहीं समझ पा रहे कि कितना मतलब कोई डिसीजन उन्हें लेना चाहिए। वो अभी बस सोच रहे हैं, थिंकिंग में है, बट वो एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर फाइनेंस के इश्यूज है तो देखिए वो फ्यूचर में सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। इवन कहूँ तो 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो भी जिसके भी जैसे भी इश्यूज हैं, ठीक है, लाइक अगर आपके थर्ड पार्टी के इशू हैं, फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टनर को अपनी अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं। चाहे भले ही वो आपसे अभी कहते ना हो, चाहे भले ही वो आपको एक्सप्रेस ना करते हो, चाहे भले ही उनके एक्शंस से आपको लगता ना हो, बट कहीं ना कहीं डीप डाउन उनके मन में ऐसा चल रहा है कि यार ये ठीक नहीं था, ऐसा कुछ है ना। तो हो सकता है कि वो अभी कुछ भी एक्सप्रेस ना करो, या हो सकता है कि आगे भी उन्हें एक्सप्रेस करने में टाइम लगे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। या बहुत से लोगों के लिए चांसेस है, मतलब बहुत कम लोगों के लिए चांसेस है कि शायद वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाए, ठीक है, एक्वेरियस के जो पार्टनर हो शायद, क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं इतनी निगेटिविटी में घिरे हुए लग रहे हैं कि उन्हें मतलब ऐसा लग रहा है कि कैसे मैं आगे बढ़ूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी थोड़े से पजल्ड हैं, फंसे से हैं, अभी वो एक डिसीजन पे पहुंचे नहीं हैं फ्रेंड्स, बट वो चाह रहे हैं पहुंचना। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे भी ये रेजोनेट हो आपको, जैसे भी आपको लगे कि जिसके साथ भी जो इश्यूज है वो आप समझ रहे होंगे, बट मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं कि फ्यूचर में आपकी तरफ से है कि आप अपने दिल की सुनने वाले हैं, ठीक है, और एक हैप्पी एंडिंग चाह रहे हैं। नो डाउट आप इनके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर की तरफ से थोड़े से मुझे इश्यूज़ दिख रहे हैं, थोड़े से मुझे हो सकता है कि किसी के हेल्थ का इश्यूज़ हो, या कोई फाइनेंस के इश्यूज़ हैं, या करियर को लेके इश्यूज़ हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंज आएगा, बदलाव आएगा उसमें, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे फ्रेंड्स। ये चीज़ें एकदम इंस्टेंट नहीं होंगी, टाइम लेंगी। और इस वजह से मुझे फ्यूचर में आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़े से स्लो आते हुए दिख रहे हैं,
ठीक है, या कह सकती हूँ कि वो अभी केवल डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें आना है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस रिश्ते को टाइम देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, और अगर वो आपके साथ ट्रू है अपनी फीलिंग्स को लेकर, और आप भी अगर ट्रू हैं, जो कि मुझे दिख रहा है कि म्यूचुअल है, गलतियाँ हुई हैं आप लोगों से और आपको अपनी अपनी गलतियों का रियलाइजेशन भी है, तो फ्यूचर में आप दोनों साथ आएंगे। बस इस रिश्ते को थोड़ा टाइम दीजिएगा, ठीक है। एक पॉजिटिव मोमेंट होगा और एक कंप्लीशन आएगा, ये जो साइकिल चल रही है उसमें, और एक पॉजिटिव हैप्पी एंडिंग होगी। बट फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा कह रही हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सारी चीज़ें ऐसे इंस्टेंट, ऐसे मिरेकल की तरह नहीं होगी। मिरेकल होगा, पॉजिटिव होगा, बट उतना इंस्टेंट नहीं होगा जितना शायद आप इम्पेशेंटली वेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है आपकी रीडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से अगर कुछ इश्यूज़ है तो उन्हें हील कीजिए, और अगर आपके पार्टनर हर्ट है या आपके पार्टनर के कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें मदद कीजिए उन्हें हील करने में, ठीक है फ्रेंड्स। तभी आप इस रिश्ते में एक बैलेंस ला पाएंगे और तभी एक हैप्पी एंडिंग आपके रिश्ते में आ पाएगी फ्रेंड्स। तो ये थी फ्रेंड्स एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग। आपको मेरी ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी इस रीडिंग से अपने आप को कितना कनेक्ट कर पाए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्ट्रांग रहिए और पॉजिटिव रहिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। ओके, ओम शांति।